तो अच्छा, इस पे मतलब कि आप जो है एक्सपायर डोमेन वाले में कर रहे हो, तो उस पे क्या आप वहाँ के गवर्नमेंट वाले कुछ एक्सपायर डोमेन लेते हो, या नॉर्मल कोई बिजनेस वगैरह एक्सपायर हो जाता है कोई, तो उसको ही ज्यादा फोकस कर लेते हो, उसी से काम चल जाता है? अभी मैंने ये- एग्जांपल दिया ना, जैसे दुबई का एक डोमेन हम्म। है। ओके। हम्म। दुबई का हम्म। डोमेन के लिए आपको सबसे पहले प्रॉपर एक कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है वो दुबई में। ओके। हम्म। एक प्रॉपर एक कंपनी होनी चाहिए। देन हम्म। आप दुबई के डोमेन्स परचेस कर सकते हो। आप बहुत सारे देखोगे दुबई के डोमेन्स एक्सपायर होते हैं, आप खरीदो, आराम से खरीद सकते हो, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। और ये डॉट यूएस और डॉट यूएस डोमेन, इसके लिए भी सेम चलता है कि इंडिया से भी लोग ले लेते नहीं हैं? मैंने तो देखा कुछ नहीं लोगों ने नहीं ले नहीं। रखा हुआ है। डॉट यूएस वो तो कोई भी खरीद लेता, बट रैंक नहीं होती, पता नहीं क्यों। मेरा आज तक नहीं हुई है, तो मैं दूसरे का नहीं बता हम्म। पाऊंगा। डॉट यूएस बेस्ट रैंक नहीं एक्सटे होती है। बेस्ट एक्सटेंशन कौन सा काम करता है आपके लिए? डॉट ओआरजी, डॉट ईडीयू, ऐसा इस तरीके कौन सा एक्सटेंशन काम कर रहा है? अभी राइट नाउ मैं बता दूं तो मेरा डॉट प्रो भी रैंक होता है, ऐसा नहीं है। डॉट अच्छा। प्रो सबसे हम्म। अच्छा मेरा अभी तो रैंक हो रहा है, मैं दूसरे को क्या अच्छा। क्या बोलूं। हम्म। तो हम्म। एक दो डोमेन से जो मेरे आज तक काम नहीं किया, जैसे कि डॉट को है, मेरा रैंक नहीं होता। आई हम्म। डोंट नो, मेरा आज तक रैंक नहीं हुआ है। डॉट यूएस आपने बोला, वो 5 से 6 हम्म। डोमेन्स होंगे मेरे पास, आज तक कोई डोमेन रैंक नहीं हुआ है। ईएमडी बोल लो या हम्म। एक्सपायर बोल लो। हम्म। तो कुल मिलाकर के अब नए डोमेन पे काम करने वाला कहानी जो है वो अब स्लो मारी जा रही है, और एक्सपायर डोमेन पे फुल फुल फोर्स से फोकस करा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट लगा ज्यादा करके। बेटर मेरे को इंस्टेंट रिजल्ट 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 के में थोड़ा पॉइंट ऑफ अच्छा व्यू से है ना, लगता है। रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, से, क्योंकि अब देखो ये ऐसा चीज तो नहीं देखो बोल फैक्ट है। सकते। ये हम्म, चीज तो देखो फैक्ट है कि अब ये भरोसा है नहीं कि नेक्स्ट अपडेट में आप नया डोमेन है या क्या है, वो डाउन कुछ भी हो सकता है। तो ये भी एक हम्म, फैक्ट की चीज है। अगर शॉर्ट टर्म आपके पास पैसे हैं, अगर आपने पैसे कमा लिए है ना, तो कोई अच्छा एक्सपायर डोमेन मिल रहा है, तो नो डाउट एक्सपायर डोमेन से लोग मोटे पैसे बना रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है उस पर। हम्म। हाँ, तो नहीं वो। देखो, रिजल्ट की बात नहीं कर सकता, बट जो क्रोलिंग है ना वो हमको अच्छी मिल जाती है। अभी मैं दो चीज हम्म। आपके सामने रखूंगा, आप उसमें से हम्म। चूज करना आपको कौन सी अच्छी लगी। हम्म। अब बिंग हम्म। वेबसाइट। ओके। बिंग हम्म। वेबसाइट एक बिंग वेबमास्टर टूल। ओके, वो हम्म। असलियत बताता है जो एक्सपायर डोमेन्स है। ओके। मैंने हम्म। एक एक्सपायर डोमेन लिया जो 10 साल पुराना है, और वही मैंने एक हम्म। एक्सपायर डोमेन लिया 20 साल पुराना है। ओके। और जो 10 साल पुरानी वेबसाइट है, उधर मैं यूआरएल सबमिशन करने जाता हूं, तो उधर मेरे को हम्म। लिमिट मिलती है सिर्फ 200 की। हम्म। ओके। बट वहीं मैं 20 साल वाले डोमेन पे जाता हूं, उधर मेरे को यूआरएल सबमिशन मिलती है 20 से 50 हजार की। हम्म। फर्क है। फर्क है बिल्कुल से, कि कम से कम जब सबमिट करने के ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे तभी तो हम आगे कार्रवाई कर पाएंगे। हाँ, अभी हम्म। और एक फर्क बताता हूँ। जो मेरा हम्म। एक्सपायर डोमेन है, बिंग पे सबसे पहले रैंक होता है और सबसे टॉप पे चला जाता है तुरंत, इंस्टेंटली। बट हम्म। वहीं 10 साल वाला मैं लेता हूँ या 5 साल वाला लेता हूँ, उसको 1 महीना लगता है क्रोल करने में सिर्फ। बिंग असलियत बताता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। सही बात है। सही बात है। बिंग को भी यार थोड़ा सा यूज कर सकते हो आप, चीजों को समझने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि गूगल बाबा तो वैसे भी जो है ना वो, तो जो पहले जो वेबसाइट चल रही थी, वो मतलब कि इस अपडेट से हिट हुई है, पहले जो चल रही हाँ, थी। पहले वही पहले वाली ज्यादा हिट हो गई है। मैं यही, कुछ डोमेन से जो महीने के 4-4 5-5 लाख ट्रैफिक दे रहे थे, एक हम्म। एक दो नहीं, बहुत ज्यादा डोमेन्स मेरे एक साथ डाउन हुए, एक साथ चुप अच्छा। दीजिए नीचे। मैं अचानक से 15 दिन के लिए सदमे में चला गया था, सच बताऊं तो। अच्छा, तभी कह रहे थे मैं ऐसा हो घूमने गया। चला गया है कहीं पे। हाँ नहीं, इसलिए मैं चला गया। अच्छा। इसलिए मैं ब्रेक ले सच में लिया। चला गया। तो ये चीज का थोड़ा सा इसका भी यार बताओ यार, जब ऐसा कुछ होता है लोगों के साथ कि एकदम से मतलब कि अच्छा कमाई हो रहा था, अच्छा ट्रैफिक आ रहा था, मेहनत करी थी वेबसाइट पे, वो अचानक से डाउन हो जाए, तो उस जोन को कैसे मतलब कि आप हैंडल कर रहे थे? बस शांत हो जाओ, एकदम लिटरली हम्म। शांत हो जाओ। उस डोमेन को हम्म। सबसे पहले दूसरे डोमेन पे रिडायरेक्ट कर दो, और देखो हम्म। कि कुछ रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं। ओके। बस हम्म। रिडायरेक्ट करो, और जो कंटेंट है उसको बस अपडेट कर दो। हम्म। शांत रहो, और कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करो दोबारा। खुद तुम्हारा जो ये चेंजिंग में जो दिमाग जाएगा ना, उसके बाद खुद शांत हो जाओगे तुम कि भाई नहीं हो रहा है। हम्म। उसके बाद तुम नए डोमेन या नए चीजों पे थोड़ा काम करो, हो जाता है। कुल मिलाकर एक कॉन्सेप्ट यही बैठता है कि जब ऐसी चीज कोई घटित हो कि एकदम सब कुछ डाउन हो जाए, तो 2-4 दिन शांति से सोचो आगे की प्लानिंग क्या करनी है, उसके बाद फिर बिजी हो जाओ, बस किसी काम में बिजी हो जाओगे ना कुछ करते हाँ, रहोगे ना, तो अपने आप जो है वो चीजें सही होने लगे। आप सिर्फ बैठ कर अगर सोचते रहोगे ना, तो फिर बहुत टेंशन होगी, और वही तो फिर दिमाग दिक्कत खराब हो होगी। जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो वही चलो सोचने यार। से दिमाग खराब, हम्म। इसलिए मैं छुट्टी पे चला गया भाई, बस बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आया मैं हम्म। रिटर्न, सेम हम्म। सब चीज सही हो गई। जो पहले थे हम्म। वो बंद हो गए, बट नए वाले चालू हो गए, कोई फर्क नहीं हम्म। पड़ा। तो यही तो चीज सिर्फ है ना कि वही। काम करते रहेंगे,
काम करते रहेंगे तो क्या होगा, कम से कम कुछ रिजल्ट मिलेगा। लोग, लेकिन लोगों का पता क्या रहता है, लोग ना बैठे बैठे यहीं से जजमेंट कर देते हैं। जैसे मान लो देखो भाई का है, सब डाउन हुआ, तो अब या तो भाई ये चिल्लाने लगे कि ब्लॉगिंग डेड हो गई, अब तो वेबसाइट बनानी ही है, अब तो रैंक करेगा ही नहीं, अब तो भाई घंटा एक कुछ अर्निंग होगी नहीं, तो बहुत तो ये सोच लेते हैं, छोड़ ही देते हैं। और इसीलिए ये भी चीज है कि बहुत सारे लोग हाल फिलहाल में अपडेट वाले चक्कर में बहुत सारे लोगों ने तो चीजें छोड़ ही दी है। और जो छोड़ दी है, तो जो लोग बचे हैं रीस्टार्ट कर रहे हैं, उनके पास भाई ज्यादा अपॉर्चुनिटी है ऑटोमेटिकली। तो वो देखो फिर से उठ खड़े हो रहे हैं, फिर पैसे कमा रहे हैं। भाई जब तक ट्रैफिक आता रहेगा, लोग वेबसाइट विजिट करेंगे, हमें जब तक कोई वेबसाइट दिखेगी तब तक हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी। हम तो भाई जब तक एक पूरी सांस नहीं निकल जाएगी गूगल की, तब तक भाई हम तो लगे रहेंगे पैसा बनाने में उससे। क्यों? हाँ, वही नॉर्मल सी बात है ये। बस थोड़ा सा है चीजें, आप सोच समझ के, ज्यादा से ज्यादा कितना गैप आएगा, 1-2 महीने की आपकी इनकम में गैप आएगा, और इससे ज्यादा क्या होगा। हम्म। मेरा भी वही हुआ कि 1 महीने की थोड़ी सी जो लाख आती थी 1-2 महीने की, वो 1000 आई। हाँ, हम्म। 1000 बोल रहा हूँ, बाकी यार चालीस यही पचास तो हजार थोड़ा में आ गई। एक्सपीरियंस वाली चीज है ना भाई। देखो आप ऐसा उतार चढ़ाव, अच्छा कुछ ऐसा नहीं है, मतलब जैसे पहले इस तरीके के उतार चढ़ाव कम होते थे, थोड़ा सस्टेनेबल रहता बहुत था। अभी कम। ये अपडेट में या जो भी चीज होती है इसमें क्या होता है, सीधे मतलब कि पूरा पूरा ही मामला गड़बड़ होने का चांस रहता है। तो ये तो एक है ड्रॉबैक इस समय। सच बताओ तो मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, थोड़ा पहले आई थिंक मेरी जो पैदा हुआ होता है, बोल सकते हो, जो पहले की जो साइटें थी ना, वो मेरे को हम्म। ज्यादा पसंद थी। जैसे बहुत सारे सॉन्ग पीके हो गया, जो पहले हम्म। वेबसाइट, फॉन्की हो गया, फॉन्की आती थी जिससे हम गेम डाउनलोड हम्म। करते थे, जावा वाले। वो सब जो हम्म। साइटें, मैं उनका सोचता हूँ कि वो किस लेवल पे थे। अरे लाइक यार उस समय लिटरली। पर क्या था ना, लेवल क्या था उस समय पर, उस समय पर वो वेबसाइट पर यार जितना भी ट्रैफिक आता हो, एक तो उस समय अर्निंग बहुत ज्यादा होती थी एडसेंस से। अभी के टाइम हाँ पर ना। मैंने नोटिस करा है ना कि कितना भी ट्रैफिक आ रहा हो, एडसेंस कितने भी अलग अलग तरीके के ऐड निकाल रहा हो, विग्निटी ऐड, ये वो पॉपअप ऐड, बट अर्निंग में कोई इजाफा नहीं हो रहा उस तरीके का। कि नहीं कि एडसेंस ने कोई नए तरीके का ऐड निकाल दिया तो आपका अर्निंग बिल्कुल रॉकेट बन गया हो। तो ये सब चीजें जो है वो नहीं हो रही है। और उस समय तो वही। यार इतने ऐड फॉर्मेट थे भी नहीं यार, लोग लगाते थे और बढ़िया पैसा जो है वो बनता था। खैर, आप आज के टाइम पर, लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते, आज के टाइम में बिल्कुल डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज भी है पैसे कमाने की। तो वो भी चीज नहीं, को जो बट है वो डिनाई पहले नहीं की करा जो सकता। थी ना, लाइक हम्म। कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, जो कंपटीशन थे ना, हम्म। वो ना के बराबर थे। ओके। हम्म। कोई वो सोचता ही नहीं था कि भाई मैं उस टाइप की वेबसाइट बनाऊं। अब हर किसी को अवेयरनेस नहीं पता है। थी ना भाई, हाँ। पहले के टाइम पर अवेयरनेस नहीं थी। अब यूट्यूब है, यूट्यूब पे है, ठीक है ना। अब यूट्यूब पे जैसे मान लो हम हो गए, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर है, चीजें अवेयर, और वो हमारे आने हमारे कहने का मतलब नहीं है, वो एक चेंज ऑफ टाइम होता है, ठीक है ना। अब इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन का एज है, आजकल आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन मिल जाती है भाई। की यूट्यूब पे आपको कार बनानी है, उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब इंफॉर्मेशन है, जो जो सीखने वाले लोग होंगे वो सीख करके चीजों को आप फ्री में ही चीजें कर सकते हैं। पहले वैसे इन्फॉर्मेशन कोई बताने वाला ही नहीं था, वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं अवेलेबल थी। इसी टाइम इसीलिए तो अभी हम देखें ना कि जब 2000 मेन जो लोगों ने अच्छे पैसे बनाए, जो जिंदगी चेंज हुई है लोगों की, वो 2016 के बाद चेंज हुई। 2016 के बाद हम्म। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने यूट्यूब चैनल खोला, और 2016 के बाद बहुत सारे ब्लॉगर लोग आए जिन्होंने खोला, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। मतलब कि भाई करोड़ों पैसे जो है वो अंदर कर लिए, पूरा अपना लाइफ से 3 या 4 साल 5 साल में चीजों को सीख करके पूरा ट्रांसफॉर्म कर लिया हुआ है। तो ये चीजें मैंने और भी लाइक। आगे भी होती रहेगी। अभी एआई का टाइम चल रहा है ना, तो उस पे भी हाँ, लोग अलग अलग चीजें बना करके कोई प्रोडक्ट, कोई सास प्रोडक्ट, यानी कितने सारे एआई के टूल सास प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उससे नए नए स्टार्टअप खोल करके भाई मोटा पैसा बना रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज बतेरों आ रही है इस समय इंटरनेट लाइक पर मैंने भी पैसे कमाने की। बेसिकली सबसे पहला मैंने भी यूट्यूब से ही स्टार्ट किया था। मेरे 2 से 3 चैनल थे, तीनों के चारों के मिला लोगे तो 4-5 लाख आराम से थे। मैंने भी यूट्यूब से स्टार्ट किया था। बट मैंने लाइक बोल सकते हो 2014-15 में मैंने भी स्टार्ट किया था। पहली वेबसाइट बनाई थी, बट जो मेरे को रिवेन्यू देखने मिले थी ना, यूट्यूब की और वेबसाइट की, तो मैं यूट्यूब को भूल गया, और आधे से चैनल पता भी नहीं चला कब कॉपीराइट में कब डिलीट हो गई। मैं देख ध्यान भी हम्म। नहीं दिया कि कैसे हो गई, क्या हुआ, क्योंकि मेरे को जो ब्लॉगिंग में पैसा दिख गया था ना, उसके सामने वो कुछ नहीं थी। लिटरली मैं बता दूं तो यही तो 10x चीज यार की लोग बिजनेस है। समझते नहीं है ना। हम देखो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे सारी चीज ना, बट यार देखो जो वेबसाइट में पैसा है ना, वो यूट्यूब में पैसा आप पता किस लेवल पे कमा पाओगे। वेबसाइट में आप सोलो हो, शांति में बैठे हो, इन केस कोई एक्सपायर डोमेन लिया वो चल गया, तो ऐसे ही 50-60 लाख जो है वो अंदर हो जाते हैं। सेम रेवेन्यू आप यूट्यूब पे पहुंचाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। वो तभी आपका पहुंचेगा या तो आप कोई ब्रांड बिल्डिंग करो, कोई बड़ा नाम, मिलियंस में आपके सब्सक्राइबर हो जाए, उस लेवल पर जाकर के आप ये चीजों को अचीव कर पाओ। बट यहाँ कोई बंदा है जो गांव में ऐसे बैठा हुआ है और उसने एक्सपायर डोमेन लिया और भाई झंडे गाड़ दिए, उसके बाद देखो भाई करोड़ों, अरे बहुत लोगों ने पैसे कमाए यार। एक बंदे से, एक तो मेरी बात हुई थी किसी से ना,
वो बता रहे थे कोई एक बंदा उसने एक्सपायर डोमेन लिया था, यही जो इंडिया में नहीं गवर्नमेंट एक्सपायर डोमेन लेने वाला बहुत ज्यादा चल रहा था, उसने एक्सपायर डोमेन लिया, साल भर में जो है ना उसने करीबन 2 से 3 करोड़ रुपए अंदर कर लिया। बताओ कितना बड़ा अमाउंट है यार ये साल भर में। मेरा और मेरा मेन और वो भी अभी मैं कुछ नहीं यार, 2-4 लोगों की टीम थी बस। अभी मैं वही बताता हूँ। मेरे पास लिटरली मेरे को लिखना पसंद नहीं, ओके। जो राइटिंग है ना, हम्म, प्रॉपर हम्म, कंटेंट बोल सकते हो या कुछ, पहले अच्छा लगता था। कि पहले भी अच्छा लगता था क्योंकि उसमें से ना 10 में से एक कंटेंट रैंक होता था। मैंने हम्म, इस वजह से मैं टूल वेबसाइट पे ज्यादा लाइक फोकस हूँ कि भाई इस पे सारे रैंक होते हैं, कंटेंट की नीड ही हम्म, नहीं पड़ती मुझे। बट वहीं ब्लॉगिंग हम्म, कैसा, मैं साला 10 कंटेंट लिख रहा हूँ, उसमें से 1-2 रैंक हो रहा है, इसके लिए मैंने टोटली ब्लॉगिंग छोड़ दी। टोटली मतलब उसमें लिखने वाला काम ही छोड़ दिया। और टीम भी बनाओ ऐसा तो वो लोग भी वही करते हैं भाई। अब भी मैं चलो रख भी लेता हूँ 2 से 3, क्या लाइक भरोसा है कि उसने कंटेंट लिखा होगा, वो चैट जीपीटी से हम्म। लिख के दे देगा, क्या पता उसने उसको ये कर दिया हो, और ये चीज रीराइट अगर कर मान लो दिया। हम चेक यही तो ट्रस्ट वाली चीज है ना, कि अब मान लो कंटेंट राइटर हायर करा, ठीक है, अब वो चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको आप चेक ही नहीं कर पाओगे कि वो चैट जीपीटी से लिखा है या नहीं लिखा है। तो ऐसा लोग हम्म, ह्यूमनाइज करके पूरी चीजें, जब गूगल नहीं सही से पता लगा पा रहा है, तो आप कहाँ से पता लगाओगे, तो आप इसको वेरीफाई नहीं कर पाओगे ना। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, ये थोड़ा सा इस दिक्कत वजह वाली से चीज हो इस जाती है। इस वजह से मैं एक्सपायर डोमेन्स तो है, बट इन चीजों पे हम्म, मैं भी कर सकता हूँ। बट यही चीज हो जाती है हम्म, ना, क्या भरोसा है कि उस बंदे ने लिख के दिया रहे, या जो भी मैं कंटेंट राइटर हम्म। रख रहा हूँ वो लिख दे। और मेरे पास लिटरली इतना टाइम नहीं है कि भाई मैं कंटेंट लिखूं और एक अपलोड करूं, नहीं, फिर वो जो वो लोग है चीज ना हो उनका जाती उनका ना थोड़ा काम करने का स्टाइल ही अलग होता है। उनकी 5-6-10 है। लोगों की टीम रहती है, एक्सपायर डोमेन लेते हैं, उनका टारगेट सेट रहता है कि महीने भर के अंदर ना एक्सपायर डोमेन को बिल्कुल धर के दबोच लेना है और निचोड़ लेना है। वो ऐसा डिस्कवर में रहता फैलाते हैं, जहां देखो वहां उन्हीं का डोमेन दिखाई देता है। तो वो उनका ऐसा सीन होता है कि उनका एक ही महीने में 50-50 60-60 लाख का ट्रैफिक पहुंच जाता है, और वो उसे करोड़ों अंदर कर लेते हैं। तो बस अब हो गया, ये एक्सपायर चीज डोमेन ने काम 10 गुना बीस इस गुना प्रॉफिट उससे नहीं, निकाल लिया बस। इस चीज का मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा क्योंकि वो लोग हम्म, कैसे कर लेते हैं। देखो मेरी बेसिकली मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ। क्योंकि वो लोग ना लाइक ऐसी जगह से रहते हैं जहां पे एक प्रॉपर सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल बोल लो, या फिर लोग आजू बाजू हम्म, रहते हैं इस टाइप के लोग जो सीखना चाहते हैं। बट मेरे साइड हम्म, नहीं, मुंबई में लाइक किसी को मैं बोल दूं ना, किसी दोस्त को कि भाई ये चीज हम्म, करना है, तो वो अपना जॉब छोड़ के नहीं आएगा, या फिर अपना जो भी कर हम्म, रहा है वो छोड़ के नहीं आएगा कि भाई ये साथ में आके इस चीज पे मैं करूँ कि मिले। नहीं आएगा ट्राई हम्म, करने। तुम चाहे उसको हम्म, लाख रुपए भी दे दो, वो नहीं छोड़ेगा। हम्म, हम्म। क्योंकि उस चीज पे उसको ट्रस्ट ही नहीं कि भाई इधर से पैसा मिलेगा। मुंबई में ऐसा माइंडसेट है। जो चीज जो लोग कर रहे हैं वही लोग कर रहे हैं, बाकी कोई नया बंदा नहीं घुसता है। ठीक है यार राहुल भाई, काफी मजा आया यार, इंटरेस्टिंग ऐसे जनरल रॉ फॉर्म में बातें करके अच्छा लगता है यार, ठीक है ना। तो हम्म, बढ़िया यार, मैं तो कहूंगा नए साल में यार फोड़ो यार, एक्सपायर डोमेन वाले धंधे में भी यार मस्त मचवाओ आराम यार, से। पैसा लाइक कमाओ मैं जल्दी जल्दी से। फरवरी से, मैं सच बताऊं तो फरवरी में आपको आऊंगा, रेवेन्यू दिखाऊंगा। ओके, 3 से चलो 4 सही है। वेबसाइटों का दिखाऊंगा, फिर बताना। ओके। अब इसी को तो बोलते हैं भाई कॉन्फिडेंस। देखो बंदा पूरा मतलब कि जो उधर से कमाया नॉर्मल लेवल में, पूरा एक्सपायर डोमेन लगाया, वेल प्लानिंग के साथ जो है वो चीजें चल रही। बढ़िया यार राहुल भाई, यार सक्सेस हो यार, मैं तो कहता हूँ यार, फाड़ो फोड़ो जो करना है यार, सब करो बस, पैसा आना चाहिए अंदर। चले, सही है। बाय बाय। ठीक है राहुल भाई, मिलते हैं मिलते हैं बाद में किसी फरवरी।